इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने नादे अली के ताल्लुक़ से काफ़ी सारे सवाल हैं, उनका मैं मजमूअन जवाब दे देता हूँ कि इसको पढ़ना जायज़ है या नाजायज़ है। तो नाजायज़ होने का तो कोई मसला ही नहीं है, नादे अली का पढ़ना जायज़ है, शरय में इसकी इजाज़त है, यानी किसी तरीके कोई मुमानियत नहीं है। बाज़ लोगों को इसमें वसवसे बदमज़हबों को जो आते हैं वो ये कि इसमें हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम से मदद तलब की गई है, तो उनके नज़दीक क्योंकि गैरुल्लाह से मदद शिर्क होती है, लिहाजा इसलिए वो इसको पढ़ने को दुरुस्त नहीं कहते, मगर ऐसा नहीं है। नादे अली ये जवाहिर ख़म्सा एक वज़ाइफ़ की किताब है, उसके अंदर भी इसको पढ़ने की इजाज़त दी गई है और काफ़ी सारे मशाइख़ इकराम औलिया अल्लाह में इसको पढ़ने का मामूल था, यानी वो अपने वज़ीफ़ों में इसको शामिल उन्होंने कर रखा था और वो उसको पढ़ते थे। गौस मोहम्मद गवालियर रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो तसनीफ़ है जवाहिर ख़म्सा, तो उसके अंदर भी इसको पढ़ने की जो है तलकीन मौजूद है और आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने भी इसको फ़तावा रज़विया में इसको नकल किया है, यानी उसी किताब के हवाले से। तो इसके पढ़ने में शरन तो कोई हर्ज नहीं है। अब ये कि पढ़ना तो इसका जायज़ है, मगर ये कि गैरुल्लाह से मदद मांगना ये शिर्क के लिहाजा जो लोग कहते हैं कि ये मुशरिकीन का काम है या इस तरह नहीं पढ़ना चाहिए, तो उनके वसवसों का एक तो अहले सुन्नत के अवाम उनको वहाबियों के वसवसों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरा ये कि अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो नादे अली है अगर इसका पढ़ना नाजायज़ और शिर्क होता तो क्या कोई इसको पढ़कर वली विलायत के मरतबे पे पहुंच जाता? क्या सूफ़िया इकराम औलिया अल्लाह जो आज से करीब 200 साल पहले, यानी जब ये देवबंदी बरेलवी का झगड़ा भी नहीं था, इससे भी पहले के जो औलिया अल्लाह गुज़रे उनके ये वज़ाइफ़ के अंदर ये मौजूद है, तो क्या उनको इस चीज़ का इल्म नहीं था? क्या उस वक्त तालीम नहीं था कि इसको पढ़ना शिर्क है या नहीं है? यानी ये तो इस तरीके की बात हुई जिस तरह ये दिन और रात एक दूसरे के ज़िद्दैन हैं, ये ज़िद हैं कि जमा नहीं हो सकते। अब अगर कोई बड़े बड़े औलिया अल्लाह को, अगर शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ताला अलैह को ले लें कि अगर कोई ऐसे औलिया कामिल को वली मानता है और फिर ये कहता है कि अगर इसको नादे अली को पढ़ना शिर्क है, तो इसका मतलब ये है कि वली से शिर्क कैसे हो सकता है? यानी या तो वली होगा जिसने शिर्क नहीं किया है, अगर शिर्क किया है तो फिर वली नहीं हो सकता। यानी ये दोनों एक दूसरे की ज़िद हैं कि मुशरिक वली नहीं हो सकता और वली मुशरिक नहीं हो सकता। अगर वो मुशरिक है तो वली नहीं होगा, अगर वो वली है तो मुशरिक नहीं होगा। ठीक इसकी आसान मिसाल इस तरह है कि जैसे दिन और रात एक साथ जमा नहीं हो सकते, कि अगर दिन आएगा तो रात को या अंधेरे को जाना ही है, इसी तरह अगर रात होगी तो फिर दिन नहीं होगा, दोनों चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती। तो ये जो बदमज़हब वसवसे डालते कि नादे अली का पढ़ना जायज़ नहीं है, आप अपने दिल को इस बात पे इत्मीनान रखें कि पहले के सूफ़िया इकराम ने इसको पढ़ा है, अल्लाह वालों ने इसको पढ़ा है, औलिया अल्लाह ने इसको पढ़ा है, तो ज़ाहिर है इसका पढ़ना जायज़ होगा। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि वली मुशरिक हो, क्योंकि जो मुशरिक होगा फिर वो वली नहीं होगा। ठीक इसी तरह जैसे आजकल के वहाबी तकलीद को कहते हैं कि तकलीद करना ये शिर्क है, कि अल्लाह और उसके रसूल की बात मानो, तीसरे किसी की नहीं मानो। तो इसमें भी यानी अहले सुन्नत के अवाम को दिल में इत्मीनान रखना चाहिए कि अगर तकलीद शिर्क होती तो गरीब नमाज तकलीद करके मतलब इतने आला और ऊंचे मकाम पे किस तरह पहुंच जाते हैं। और जितने भी वली गुज़रे हैं गौसे आज़म तक, ये सब तकलीद ही इन्होंने की है। कोई गैर मुकल्लिदों में एक वली ऐसा कामिल नहीं मिलेगा, यानी मुसलमान भी कामिल नहीं मिलेगा, विलायत तो बहुत दूर है, कि जो ये साबित करे कि हाँ ये गैर मुकल्लिद थे और वली थे। लिहाजा इस यानी मुजतहिद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आवामुन्नास की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर। तो इसी तरह नादे अली के पढ़ने में भी कोई हरज नहीं है कि जब इतने बड़े बड़े औलिया अल्लाह ने इसको पढ़ा है तो ये ना तो शिर्क है ना इसका पढ़ना ये नाजायज़। और जो सवाल में दर्ज है कि जो आपसे कहते हैं कि इसको नहीं पढ़ना चाहिए, ये तो वो बताएं कि इसको पढ़ने में क्या हर्ज है और जो पुराने बुज़ुर्गों ने पढ़ा है कि अब वो मुसलमान है या नहीं है। अगर आपके दिल में इतना इत्मीनान है तो आपको अहले सुन्नत ही के मतलब कुतुब के अंदर ये चीज़ लिखी हुई मिल जाएगी, तो आपके दिल के लिए तसल्ली के लिए बहुत है। और बदमज़हब से यानी किसी भी मसले में, दीनी मसले में बहस करना ये आवाम को जायज़ भी नहीं है। अब ये कि इसके नादे अली के अल्फाज वगैरह के ताल्लुक़ से थोड़ा सा मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग है। इसमें जो अल्फाज आप इंटरनेट से अगर नादे अली को डाउनलोड करेंगे तो उसमें कुछ अल्फाज ज़ायद हैं, यानी या अल्लाह और या रसूल अल्लाह या अल्लाह और या मोहम्मद के अल्फाज ये ज़ायद हैं। जो असल नादे अली है वो आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़विया शरीफ में नकल की है। अगर आप मैसर हो आपको तो वहाँ से आप इसको जो है कॉपी कर लें, तो वहाँ जो है वो नादे अली के असली अल्फाज हैं। और जो आपको इंटरनेट पर अक्सर नादे अली मिल जाएगी वो असल नहीं है, यानी जैसी नादे अली बुज़ुर्गों से साबित है वो नहीं है। असल अल्फाज वाली मैं अपने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिख दूँगा और उसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगा। आप उस लिंक पे क्लिक करके ब्लॉग पे चले जाएंगे मेरे, उस ब्लॉग से आप ओरिजिनल नादे अली जो है वो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेंगे।
अच्छा, इसको पढ़ने के भी तरीक़ेकार के बारे में एक सवाल था, तो मैं आपसे ये अर्ज़ करूं कि इसको पढ़ने के जो है मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं। जैसे हर वज़ाइफ़ का एक रूल होता है कि अलग अलग मौके पर अलग अलग हाजत के लिए उसमें अलग अलग पढ़ने की तादाद होती है। ठीक इसी तरह नादे अली का भी कोई इसी ख़ास एक विर्द ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उसी काम के लिए इस्तेमाल हो, बल्कि ये तो ऐसा है कि जो पढ़ने वाला जिस नीयत से पढ़ता है उसको वही वो काम देगा। अब मिसाल के तौर पे अगर तंग दस्ती वग़ैरह के ताल्लुक़ से तो इसको बुज़ुर्गों ने 91 मरतबा फ़जर के बाद पढ़ने की जो है वो तलकीन की है। ठीक इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई ऐसा काम अटका हुआ है जो हल नहीं होता, यानी कोई ऐसी दुश्वारी है, तो इसको 41 मरतबा पढ़ने की जो है वो तादाद 41 मरतबा बताइए। ठीक इसी तरह इसका जो एक अहम काम है नादे अली का, वो ये है कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत पढ़ने वालों को इसमें होती है। यानी अगर दिल साफ़ हो और बाकी नाजायज़ कामों से बचे, और नमाज तो हर वज़ाइफ़ के लिए शर्त है, तो इसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के लिए कम से कम 500 मरतबा बाद नमाज ईशा इसको पढ़कर सोया जाएगा, तो इंशाअल्लाह ताला उसी रात हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत से मुशर्रफ़ होगा। लेकिन वही है कि बातिन साफ़ होना चाहिए, तो इसको पढ़ना भी जायज़ है। इसके पढ़ने के तरीके मुख्तलिफ़ हैं, सारे तो नहीं बयान किए जा सकते, बाकी आपकी जैसी हाजत हो, आपने अगर वो लिखा होता तो शायद मैं कोशिश करता कि इसकी तादाद आपको बता देता, या उससे परेशानी से मुताल्लिक़ कोई दूसरा आपको वजीफ़ा में बता देता। पत्थर में हसन लाले पुरन